बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने ग्रामर का देखना है ख़त्मा और सकता। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फेल। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसम और लफ्ज़। ठीक है, ख़त्मा और सकता। तो इसकी तारीफ़ देखें कि जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाए तो इसके आखिर में ख़त्मा का निशान लगाते हैं। जब आपको पता है जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जब एक सेंटेंस, एक जुमला मुकम्मल कर लिया है तो हम उसके एंड पे ये वाली अलामत लगाते हैं कि आपकी ये लाइन ख़त्म हो गई है। ठीक है, और जुमले के दौरान छोटे छोटे वक्फे के लिए सकते, यानी कि ये वाली जो कॉमा सा होता है ना, ये इसको बोलते हैं सकता, इसकी अलामत लगाते हैं। यानी कि अगर आपने कोई एक जुमला बोल रहे हैं तो आपने एक उस जुमले के दौरान कई दफ़ा 3-4 चीज़ों का जिक्र इकट्ठा होता है कि मेरी कॉपी, पेंसिल और रबर मुझे वापस दे दो। तो जहाँ पे तो कॉपी और पेंसिल है, इसके बीच में क्या आएगा, आपका सकता आएगा कि आपने थोड़ा सा वक्फा देते हैं आपके कॉपी, पेंसिल और रबर। ठीक है, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उससे पहले और आता है, तो उसके अंदर ये हम अलामत लगाते हैं। अब मैं आपको जब इसकी सरगर्मी करवाऊंगी और इसकी वर्कशीट करवाऊंगी तो आप उसको अच्छे तरीके से, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलें इसकी एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, अब हम देख लें हैं ख़त्मा और सकता। सुने और समझें। जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाए तो इसके आखिर में ख़त्मा का निशान लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया अभी, जुमले के दौरान, यानी कि आप एक जुमला पढ़ रहे हैं उसके दौरान अगर कोई छोटे छोटे वक्फे इस्तेमाल करने हों तो सकते की अलामत लगाते हैं। इसकी सरगर्मी देखें कि दिए गए जुमलों में ख़त्मा और सकता का निशान लगाकर जुमले दोबारा लिखें। अब आपने ये जुमले लिखने हैं दोबारा कि एक है कि किताब, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें। ठीक है, तो अब आप देखो कि किताब है ना, किताब के बाद हमें छोटा सा एक वक्फा चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सकते की अलामत लगाएंगे, कॉमा। कॉपी के बाद भी वक्फा चाहिए, तो हम यहाँ, बल्कि कॉपी के बाद नहीं, किताब के बाद, कॉपी के आगे आपका वैसे ही और आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किताब, सकता, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे आप ख़त्मा लगा दोगे। ठीक है, यानी कि जुमला आपका ख़त्म हो गया। अगला देखें, हवा, पानी, सूरज, चांद। तो अब ये 4 वर्ड्स है ना, और इनके दरमियान हमें एक गैप दे के पढ़ना पड़ रहा है, हमें एक वक्फा लगाना पड़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हवा, इसके बाद में कॉमा लगा देंगे, पानी, इसके बाद में सूरज, इधर चांद और तारे। ठीक है, जो आखिरी वर्ड है और जो और के बाद वाला होगा उसके बीच में और आएगा, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ख़त्मा आ जाएगा, और हवा के बाद, पानी के बाद, सूरज के बाद क्या आ जाएगा, सकता आ जाएगा। अगला देखें, नीले, पीले और सब्ज़ रंग की पेंसिलें लाओ। तो अब आप देखो कि नीले पीले इकट्ठा है, हमें इसके दौरान एक वक्फा चाहिए। ठीक है, एक हमें इसके दौरान ख़त्मा, ये सकता चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, नीले, सकता, पीले और उसके बाद वैसे ही और है, तो नीले, पीले और सब्ज़ रंग की पेंसिलें लाओ। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ख़त्मा लगा देंगे कि जुमला आपका ख़त्म हो गया। तो जब कोई जुमला ख़त्म होगा, यानी कि बात कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने ख़त्मा लगाना है, जो कि आपके ये निशान जिसका बना हुआ है ये वाला। ठीक है, और जब आपने एक वर्ड्स के दरमियान में एक वक्फा लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हवा, पानी, सूरज, चांद और तारे। तो अब ये क्या है कि चांद और तारे के बीच में तो और आ गया है, लेकिन हवा, पानी, सूरज के बीच में कुछ नहीं है, तो आपने इसको, आपने बीच में थोड़ा सा यहाँ पे एक वक्फा लेना होता है। तो आप क्या लगाते हैं, कॉमा, हवा, पानी, फिर कॉमा, सूरज, कॉमा, चांद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसकी आप लोगों को उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अभी आप लोगों ने इस चीज़ को देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो ख़त्मा लगाया है और फिर किस तरीके से हमने सकता लगाया है। ठीक है, आपने जब भी कोई जुमला मुकम्मल कर लेते हैं, ये बात को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप उसके एंड पे क्या लगा देते हैं, ये छोटी सी डैश ख़त्मा लगा देते हैं। लेकिन कोई ऐसा जुमला जहाँ पे 3 या 4 वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हवा, सूरज, पानी और चांद अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो हवा, सूरज और पानी, इनके दरमियान हमें क्या चाहिए, हमें वक्फा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम ये वाली अलामत लगाते हैं कि हवा के बाद हम ये लगा देंगे, पानी के बाद हम ये लगा देंगे, सूरज के बाद हम ये लगा देंगे, और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह ने बनाए हैं, उसके बाद हम वैसे ही ख़त्मा लगा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।